लोक प्रशासन के विद्यार्थी जो इस समय एमए अंतिम वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम भारत में सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा इस समय भारत में सामाजिक नीति पर आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। भारत में सामाजिक नीति पर हम पिछले 4 वीडियो में इस विषय बिंदु को विस्तार से समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक नीति की विशेषताओं को समझा। सामाजिक नीति की जो घटक है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सामाजिक नीति की अवधारणा को, इसकी विशेषताओं को, इसके घटकों को वो ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और फिर पुस्तकों में इसका अध्ययन किया होगा। आज हम सामाजिक नीति की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं कि आखिर हमें सामाजिक नीति की ज़रूरत क्यों है। सामाजिक नीति की आवश्यकताओं में सबसे पहला जो आधार है वो है संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति। किसी भी देश में संवैधानिक आदर्श नीति निर्माण का मुख्य आधार होता है, क्योंकि संविधान किसी भी देश के लिए उस देश की जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता, विश्व बंधुत्व, शोषण से मुक्ति और गरिमा में जीवन की स्थापना के लिए ऐसी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की बात करता है, जिक्र करता है, उल्लेख करता है, जिनसे इन आदर्शों को प्राप्त किया जा सके। संविधान ने हमारे समक्ष जो आदर्श रखे हैं या संविधान में जो प्रावधान वर्णित हैं, उन समस्त प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की सामाजिक नीति बनाई जाए, जो सामाजिक नीति सरकार को निर्देशित करे कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन समस्त पक्षों को समाहित करते हुए समाज के विकास के बारे में कार्य करे। तो हमारे देश में संविधान ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नीति आवश्यक है। सामाजिक नीति की आवश्यकता में अगली बात है लोकतंत्र की स्थापना। आधुनिक विश्व में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोकतांत्रिक प्रशासन है, अर्थात जनता की इच्छा सर्वोच्च है। अब राज्य का जो स्वरूप है वो नियंत्रणकारी नहीं है, राज्य या पुलिस राज्य नहीं है, वरन राज्य ऐसा है जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। जब राज्य जन आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है तो जरूरी है कि इस प्रकार की सामाजिक नीति बनाई जाए जो कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे। सॉरी। अरस्तु का कहना था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसका मतलब हुआ कि राज्य सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। और जब सर्वांगीण विकास की बात की जाती है तो इसका मतलब हुआ कि राज्य जनता की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं
उन नीति निर्देशक तत्वों में भी ये प्रयास किया गया है कि राज्य सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए नीतियां बनाए। और इन सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की जाए। सामाजिक नीति के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक नीति जरूरी है। अगर सामाजिक नीति नहीं होगी तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य आवश्यक है। लोकतंत्र के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी सामाजिक नीति अनिवार्य है। जैसा कि अभी हमने कहा कि अब पुलिस राज्य नहीं है, पर आज का जो राज्य है, दुनिया के अधिकांश देशों में आज का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य अपने श्रमिक, देश के गरीब लोग, पिछड़े, अशक्त, बालक, बुजुर्ग और समाज की दृष्टि से जिन्हें सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है, उनके उत्थान के लिए कार्य करता है। जब समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य कार्य करता है, तभी हम लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की सामाजिक नीति बनाई जाए जो कि समाज के वंचित वर्ग के विकास के लिए जरूरी हो। और इस नीति के बिना समाज के वंचित वर्ग का विकास नहीं हो सकता। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक नीति आवश्यक है। सामाजिक नीति की आवश्यकता के संदर्भ में हम एक और बिंदु समझते हैं कि सामाजिक नीति सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। जैसा हम जानते हैं कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें परिवर्तन की अवस्था से गुजरना होगा। सामाजिक परिवर्तन से ही किसी भी व्यवस्था या संस्था में गतिशीलता बनाए रखी जा सकती है। भारतीय समाज में विशेषकर जो अंधविश्वास है, आडंबर है, कुरीतियाँ हैं या जो भेदभावपूर्ण हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, जो आधुनिक युग के लिए या मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं हैं, इन सबसे मुक्त होने के लिए सामाजिक नीति आवश्यक है। हम बहुत सारी सामाजिक समस्याओं पर बात कर चुके हैं, जैसे बाल विवाह, कभी सती प्रथा हमारे यहाँ एक कुप्रथा के रूप में अमानवीय प्रथा थी, या आज भी हम देखते हैं मृत्यु भोज, दहेज, बाल श्रम, जातीय संकीर्णता। ये ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं, जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से विकास नहीं होगा। इन समस्याओं का समाधान सामाजिक नीति के माध्यम से ही संभव है। अतः जरूरी है कि आधुनिक राज्य में, विशेषकर भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक नीति बनाई जाए। वो सोच समझकर इस प्रकार के प्रावधान नीति में जोड़ने होंगे जिससे बिल्कुल सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। सामाजिक परिवर्तन आज की आवश्यकता है और इस सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक नीति की आवश्यकता है। सामाजिक नीति की आवश्यकता प्रशासनिक तंत्र का निर्देशन के लिए भी जरूरी है। लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो प्रशासन है वो नीतियों के आधार पर कार्य करता है। सामाजिक नीति के माध्यम से ही प्रशासन के कार्मिकों के कार्यकरण, निर्णय प्रक्रिया और मानसिकता को एक दिशा प्रदान की जाती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक लोक सेवक एक विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि या एक विशेष प्रकार के संस्कार वाले वातावरण से या पर्यावरण से आता है। इसलिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों के प्रति वह संवेदनशील हो और प्रतिबद्ध हो।
और ऐसा तभी संभव है जब एक सामान्य सामाजिक नीति हो। सामाजिक नीति के माध्यम से ही प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों तथा व्यवहार को एक स्पष्ट दिशा दी जा सकती है। सामाजिक नीति को लागू करना और समाज के जो असहाय हैं, पिछड़े या वंचित व्यक्ति हैं, उनका कल्याण करना ये प्रशासनिक तंत्र का दायित्व है। अब इस प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करने के लिए एक स्पष्ट सामाजिक नीति होनी जरूरी है। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक नीति के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित किया जाए और प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करना सामाजिक नीति की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करने के लिए सामाजिक नीति का होना आवश्यक है, जरूरी है। तो सामाजिक नीति की आवश्यकता के तहत इन बिंदुओं को हमने पढ़ा कि संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक नीति जरूरी है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक नीति जरूरी है, समाज का विकास करने के लिए सामाजिक परिवर्तन सामाजिक नीति के माध्यम से ही हो सकते हैं, और प्रशासनिक तंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य के अनुरूप निर्देशित करने के लिए सामाजिक नीति का होना आवश्यक है। सामाजिक नीति की आवश्यकता के अन्य बिंदुओं को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप इन बिंदुओं को समझिए, सामाजिक नीति को और विस्तार से पढ़िए। सामाजिक नीति की आवश्यकता के बिंदुओं को आप पुस्तकों में पढ़िए, अपने साथियों के साथ इन पर चर्चा कीजिए, और यदि आपको किसी भी बिंदु पर कोई प्रश्न पैदा होता है या आप और डिस्कस करना चाहते हैं तो अब आप महाविद्यालय में आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, तो कक्षाओं में भी आप इसका अध्ययन करें, इस वीडियो में सुने, समझें और फिर कक्षा में आप इसको डिस्कस करें।